Good morning, students. Let's start question number 47. Admission of a partner, book TK Goyal. I hope आपने मेरी लास्ट वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा. Now let's start. A and B were in partnership, sharing profit and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2018, they admit C as a partner on the following terms. A, B partners है, ratio 3:1. 1st April को C आ रहा है. That C brings 1 lakh as his capital, 50,000 for goodwill. 1 लाख capital, 50,000 goodwill, comma, half of which to be withdrawn by A and B. जो गुडविल 50,000 की सी लेके आ रहा है, ये ओल्ड पार्टनर्स हाफ गुडविल विड्रॉ करके जा रहे हैं. इसकी जनरल एंट्री हम पहले ही कर लेते हैं, हम पहले कर चुके हैं. ये बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 1 लाख कैपिटल आ रहा है. प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, तो टोटल 1,50,000 अमाउंट लेके आ रहा है. गुडविल लेकर आ रहा है सी, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ओल्ड पार्टनर्स में. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल इन सेक्रीफाइसिंग रेशो. बच्चों इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दी हुई है 3:1. सारे क्वेश्चन में आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो, न्यू रेशो नहीं गिवन, सी का शेयर गिवन है, बस पूरा क्वेश्चन एंड हो गया है, न्यू रेशो नहीं गिवन. सो ओल्ड रेशो ही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो है. इसको 3:1 में जो गुडविल सी लेकर आ रहा है, इसको ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो जो कि 3:1 है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ए और बी हाफ गुडविल विड्रॉ करके जा रहे हैं. एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. 37,500 ए के अकाउंट में गई थी, इसका हाफ 18,750. 12,500 बी के खाते में क्रेडिट हुई थी, बी हाफ निकाल के जा रहा है 6,250. तो 25,000 गुडविल ये दोनों पार्टनर्स विड्रॉ करके जा रहे हैं अपने कैपिटल अकाउंट में से. सो ये एंट्री होगी. लेट्स रीड फर्दर स्टेटमेंट. द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15%. अब देखो बच्चों, ये अब असेट्स की इंफॉर्मेशन शुरू हो गई है. लैंड एंड बिल्डिंग का नाम आते ही आगे देखो स्टॉक, मशीनरी, फिक्सचर्स, मीन्स ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा. वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15% एंड दैट ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 15% से बढ़ गई है, इसकी एंट्री करो. ये बैलेंस शीट पड़ी हुई है बच्चों. लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000 की लैंड एंड बिल्डिंग बुक्स में शो हो रही है. 3,30,000 का 15% कितना आता है? 49,500. 49,500 से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है. जितने वैल्यू से इंक्रीज होगी असेट की वैल्यू, उसको रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे, कर दी. अब बच्चों ये डबल एंट्री सिस्टम है. एक एंट्री का इफेक्ट आपने साथ का साथ ही दो जगह दिखाना है. कितने अमाउंट से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू पड़ी इंक्रीज होगी, यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी. साथ का साथ ही बैलेंस शीट में आप नोट करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू कितनी थी, जो बैलेंस शीट में 3,30,000, 49,500 से इसकी वैल्यू बढ़ गई 3,79,500 वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. नेक्स्ट बच्चों, एंड स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्सचर. स्टॉक, machinery and fixture is to be reduced by 7 and 5% respectively. Means stock 7% से reduce हुआ है, machinery and fixture 5% से reduce हुए हैं. अब stock की वैल्यू कम हुई है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रिवैल्यूएशन के असेट्स डेबिट साइड. टू स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 7% से कम हुई है. स्टॉक की वैल्यू कितनी थी बुक्स में? स्टॉक 1,80,000. 1,80,000 का 7% 12,600 होता है. ये वैल्यू रिड्यूस हुई है, इसलिए बैलेंस शीट में इसको रिड्यूस करके दिखाओ. स्टॉक बुक वैल्यू कितनी थी? 180 माइनस जितने से कम हुई है इतनी रह गई है साल के एंड में. मशीनरी एंड फिक्सचर्स, मशीनरी एंड फिक्सचर्स की वैल्यू बुक वैल्यू है बच्चों 2 लाख. 2 लाख बुक वैल्यू है. बुक वैल्यू मीन्स जो बैलेंस शीट में पड़ी हुई है. मशीनरी और फिक्सचर्स की वैल्यू 5% से रिड्यूस हुई है. रिड्यूस हुई है एसेट की वैल्यू, फिर इसको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. टू मशीनरी एंड फिक्सचर्स
2 लाख की थी, 2 लाख का 5% 10,000, 10,000 से मशीनरी की वैल्यू कम हुई, रिड्यूस हुई है, इसलिए बैलेंस शीट में साथ का साथ ही रिड्यूस करके दिखाओ। मशीनरी एंड फिक्सचर्स बुक वैल्यू वो लिखो कितने से वैल्यू कम हुई, और साल के एंड में इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1,90,000। लेट्स रीड फर्दर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी मेड एट 5%। ये डाउटफुल डेट्स जो है ये किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, डेटर से रिलेटेड। 5% के डेटर्स डाउटफुल हो गए, मत मीन्स पैसा रिकवर नहीं होगा। अब डेटर्स देखो हमारे कितने हैं, ये बुक डेट्स पढ़े बच्चों, बुक डेट्स को डेटर्स ही बोलते हैं। 2 लाख बुक वैल्यू, बुक डेट्स मीन्स डेटर्स, 2 लाख का 5%, ये डेटर्स हमें पैसे नहीं देंगे, 5% अमाउंट रिकवर नहीं होगा, अगेन देयर इज़ लॉस, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स कितने पड़े थे, 2 लाख के, 2 लाख का 5% 10,000, साथ का साथ इसको दूसरी जगह रिकॉर्ड करो बैलेंस शीट में। डेटर्स 2 लाख जो बुक वैल्यू है, कितने से कम हुआ है हमारे डेटर्स, 10,000 से 1,90,000। बच्चों ये साथ का साथ डबल एंट्री करनी है, यदि एक जगह यहाँ पर एंट्री कर दी और एक जगह यहाँ पे बाद में करेंगे, ये सोच के वो रह जाएगी, फिर बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं होगी बाद में, और टाइम आपका साथ वेस्ट होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ₹50,000, 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोरसीन लाइबिलिटी। एक वो लाइबिलिटी जिसका पहले से पता नहीं था, मीन्स बैलेंस शीट में वो नहीं थी, ये वाली 15,000 की, इसके अलावा इनके अलावा एक लाइबिलिटी है 15,000 की, जो अभी हमें पता चली है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इट मीन्स ये लॉस है, एक लाइबिलिटी हमारे सामने आई है। सो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड नोट करते हैं, टू अनफोरसीन लाइबिलिटी 15,000। इसको सेकेंड टाइम कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे, लाइबिलिटी साइड दिखा दो, अनफोरसीन लाइबिलिटी 15,000। ये एडजस्टमेंट अब 2 जगह साथ का साथ आ गई है। सी टू बी गिवन, सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल रिमेन द सेम। मीन्स सी के आने के बाद ए और बी की रेशो वही रहेगी, वही मीन्स 3:1। दैट ₹11,000 इज़ टू बी रिसीव्ड एज कमीशन, हैंस इज़ टू बी अकाउंटेड फॉर। 11,000 रुपये की कमीशन मिली है, अगेन देयर इज़ इनकम, एडजस्टमेंट है, 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे इसको। 11,000 की कमीशन रिसीव हुई है, कहाँ पे नोट करोगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बाय एक्रूड कमीशन 11,000। बच्चों एक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ये 11,000 की इनकम यहाँ दिखा दी, एक इधर असेट साइड दिखा देंगे, साथ का साथ ही एक्रूड कमीशन 11,000। ये बच्चों जो अभी हमने करी हैं ये सब एडजस्टमेंट है, ये लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, एडजस्टमेंट जितनी भी हैं इनको 2 जगह हम रिकॉर्ड करते हैं। ये अब आपकी बैलेंस शीट पड़ी है, जिसकी आइटम्स हमने काफ़ी सारी हमने एडजस्टमेंट कर भी दी है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री, जनरल एंट्रीज लास्ट में करते हैं। लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेजर मीन्स बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 2 लेजर हो गए और एक बैलेंस शीट हो गई। अब हमने ये सारा क्वेश्चन पढ़ लिया है, बुक डेट्स की एंट्री कर ली, स्टॉक की कर ली, मशीनरी फिक्सचर्स की कर ली, लैंड एंड बिल्डिंग की कर ली, कैश इन हैंड की रह गई है, उसको भी अभी करते हैं बच्चे। अब ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारा क्वेश्चन हमने बच्चों एंड तक हमने रीड कर ली है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट कर ली थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकालो। आपको देखने से क्लियर हो रहा है कि आपकी क्रेडिट साइड इंक्रीज़ है 60,500, डेबिट साइड छोटी है बच्चों, तो जो साइड हैवियर होती है उसका टोटल हम दोनों साइड लिखते हैं, ये आपको +1 में भी सिखाया हुआ है। उसके बाद ये साइड कितने से छोटी है, 60,500 में से ये चारों चीज़ें माइनस करेंगे तो 12,900, ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया बच्चों। ये ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होगा इन ओल्ड रेशो, भूल के भी न्यू पार्टनर का शेयर बीच में मत डालना। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस जो भी आया ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा ये 12,900 इन ओल्ड रेशो। लेट्स कंप्लीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत कैसे करेंगे बच्चों,
उसके कैपिटल अकाउंट से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और बी की कैपिटल कितनी है? 4 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख सीधे उसके कैपिटल अकाउंट से हमने उतारा है। उसके बाद बच्चों ये रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट आए, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ये अपोजिट साइड एंट्री, ऐसे ये अपोजिट डायगोनल। ए और बी का जो प्रॉफिट आया है, ए और बी को हमने डिवाइड करके दे तो दी है, लेकिन उनके अकाउंट में डालेंगे कैसे? उनका अकाउंट क्रेडिट करके। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट उनके अकाउंट में डालो। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट्स 9,675, 3,225 उनके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिए, डाल दिया। अब बच्चों हमने नया पार्टनर कैपिटल आ रहा है 1 लाख, नया पार्टनर गुडविल आ रहा है 50,000। इसकी अभी हमने जर्नल एंट्री बनाई थी जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में करी है। ये अब हमने क्या करी है? उसकी लेजर पोस्टिंग है और कुछ नहीं है। बाय बैंक 1 लाख नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है सी। नया पार्टनर गुडविल भी लाया था जो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटी थी। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ए के खाते में आ जाएंगे 37,500, बी के खाते में आ जाएंगे 12,500। अब ये जो गुडविल ए और बी के अकाउंट में आई है, ए और बी हाफ ऑफ गुडविल निकाल के जा रहे हैं। अब जब गुडविल निकालेंगे तो उनका अकाउंट ऑब्वियसली डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट गुडविल विदड्रॉन। इसका हाफ 18,750, इसका हाफ 6,225। सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। उनका कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट इधर आ गया। यदि लॉस आता तो ऑब्वियसली इधर जाता। नया पार्टनर कैपिटल आ रहा है, नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है जो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो गई है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और ओल्ड पार्टनर्स हाफ गुडविल विड्रॉ करके जा रहे हैं अपने कैपिटल अकाउंट में से। अब कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग करो। देखने से ये साइड बड़ी लग रही है, इसका टोटल करो 18,750 माइनस करो, टू बैलेंस कैरी डाउन। बी का टोटल करो 2,15,725 ऐड करो, 6,250 माइनस करो, ये बी का बैलेंस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया। सी का 1 लाख माइनस 0 1 लाख। लेट्स कंप्लीट द बैलेंस शीट। बच्चों ये जितनी भी एडजस्टमेंट हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट की करी थी, ये साथ का साथ ही हमने लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, एक्रूड कमीशन, यहाँ तक हम कर चुके थे। अनफोर्सिन लाइबिलिटी 15,000 हम लिख चुके थे क्योंकि ये भी एडजस्टमेंट थी। कैपिटल अकाउंट, जो बैलेंस शीट हमें बुक में क्वेश्चन में गिवन है, ये ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट है ए और बी की। अब जो नई बैलेंस शीट बन रही है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, कैपिटल ए बी सी, ये जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया ए बी सी का, ये उनकी क्लोजिंग कैपिटल रहेगी न्यू बैलेंस शीट में। टोटल यहाँ पे लिखो। अब बैलेंस शीट को बच्चों कंप्लीट करने से पहले एक बार जो बैलेंस शीट बुक में दी हुई है उसको एक बार नज़र डालो, और जो अकाउंट अफेक्टेड नहीं है उनको एज इट इज़ लिख दो। जैसे लाइबिलिटी साइड देखो, क्रेडिटर्स पड़े हैं 3.5 लाख के, इससे रिलेटेड ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं थी, इसलिए इस 3.5 लाख को एज इट इज़ हम लिख देंगे क्रेडिटर 3.5 लाख। उसके बाद आप यहाँ देखो बुक डेट्स, स्टॉक, मशीनरी एंड फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी एडजस्टमेंट कर चुके हैं। कैश इन हैंड ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है हमारे पास बुक्स में वो 40,000 का है, इसकी एडजस्टमेंट नहीं करी, जबकि कैश आया भी है 40,000 ऑलरेडी फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसकी लास्ट में करेंगे। कैश ऑलरेडी फॉर्म के पास कितना पड़ा है 40,000, नया पार्टनर कितना कैश ला रहा है, कैपिटल ला रहा है 1 लाख, नया पार्टनर गुडविल कितनी लेके आ रहा है 50,000, ओल्ड पार्टनर्स हाफ अमाउंट 25,000 गुडविल विड्रॉ करके जा रहे हैं फॉर्म से। तो इस वक्त कैश कितना पड़ा है आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, इनकी एडजस्टमेंट करने के बाद इस वक्त कैश इन हैंड कितना पड़ा है फॉर्म के पास 1,65,000। अब आप इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपकी दोनों साइड कंप्लीट आ जाएंगी। बच्चों ये पूरा क्वेश्चन है, और जब आप इस क्वेश्चन को करोगे हमेशा ध्यान रखना साइमल्टेनियसली आपको इस क्वेश्चन करना है। आप पहले तीनों फॉर्मेट इकट्ठे बना लोगे, फिर जो जो एडजस्टमेंट आती जाएगी
उसको साथ का साथ करते जाओगे। ये कभी नहीं करना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बना के कंप्लीट करा, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो ये कंप्लीट करा, उसके बाद बैलेंस, ये मत करना, इससे आपका टाइम बहुत ख़राब होगा। आप तीनों फॉर्मेट पहले प्रिपेयर करोगे और जो जो एडजस्टमेंट आपके सामने आएगी उसकी दो तरफ एंट्री करके आप नेक्स्ट एंट्री पे स्किप करोगे, नेक्स्ट एंट्री पे जाओगे। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को समझो अच्छे से। अभी आपने 47 क्वेश्चन करे, इसी का एग्जाम्पल भी करो साथ का साथ। जब एक क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करते हो उसका एग्जाम्पल भी करो, उसका प्रैक्टिकल भी करो, तब जाके आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। इस वीडियो को लाइक करो तब तक, जब तक अगली वीडियो आप रीड नहीं करते। थैंक यू।